कौन सा नंबर खोला जाए, बताइए, आप लोग बताइए। 9 इधर, 9, चलिए 9 नंबर क्या है, 9 नंबर के पीछे टीवी 9 और 9, ओहो टीवी 9 पे तो आप समझ लीजिए जितना टीवी 9 युद्ध के बारे में बात करता है और पुतिन के इस दौरे पर जितना टीवी 9 को लोगों ने देखा, किसी चैनल में भारत को नहीं देखा। और पुतिन को लेकर जितनी अच्छी कवरेज टीवी 9 ने की, किसी ने नहीं की। और 9 के पीछे भी देखिए पुतिन आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए आप लोग बताइए क्या है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। पवन जी क्या है आपके पास? ग्रीन। पवन जी आप से शुरू करते हैं, बताइए। पुतिन के लिए समय अच्छा है। देखिए डिप्लोमेसी वो बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं पर से नहीं लेने चाहिए। इधर एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, मई के बाद उनके नई पार्टनरशिप भी डेवलप होगी और ये पार्टनरशिप उनकी यूएसए के साथ बढ़ेगी। तो पुतिन के लिए अच्छा जा रहा है, पुतिन के लिए ये दुनिया में उनका कद और बढ़ेगा। बिल्कुल। और भारत के साथ पुतिन का रिश्ता और अच्छा होगा, और मजबूत होगा। हमको बहुत सारे हथियार भी उनसे मिलेंगे। हाँ। और सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए सपोर्ट भी मिलेगा। इधर आपको आप बताइए मैम। पुतिन जी के लिए ये साल बहुत अच्छा है क्योंकि उनका जब बर्थ चार्ट में देखती हूँ तो और सभी बर्थ चार्ट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये साल उनके लिए अटल महाशक्ति के रूप में आगे आएंगे। क्या बात है, अटल महाशक्ति। आप बताइए। देखिए जैसी सबकी राय लगभग आप अपना कार्ड मेरी भी उससे कोई मुख्तलिफ राय नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये साल उनके लिए अच्छा होने वाला है। अब तक हम देखते आए हैं कि रूस कितना शक्तिशाली देश है, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, ये साल जो है बहुत केओस का। नहीं ऐसा तो नहीं है किसी को पसंद हो, आप लोगों को पुतिन पसंद हो, पर्सनल इन्फ्लुएंस में बोल रहे हो आप लोग। जो हो रहा है वो हम सबके सामने है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कि हमने देखा है कि रूस से हमारे संबंध भी अच्छे हैं। क्या बोल रही हैं आप? रूस की संरचना बदलने वाले हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, रूस की संरचना बदलने वाले। भाभी जी आप भी ग्रीन दिखा रहे हैं? जी मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पुतिन की कुंडली भी है। हाँ। और रशिया में गया था तो वहाँ के चैनल नंबर 1 ने मेरे को इंटरव्यू लिया था पुतिन जी के लिए। उनका जो लग्न है तुला लग्न है, अभी उनका जो बुध है 12वें घर में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, उसकी दशा है। और ये दशा अभी 2-3 साल से चल रही है। इसका मतलब है यहाँ से अभी तक पुतिन को हम जानते हैं एज ए राजनीतिज्ञ और एज ए श्रूड राजनीतिज्ञ, लेकिन आने वाले समय में वो स्टेट्समैन के रूप में उभर के आएंगे। पुतिन जी की कुंडली के बारे में यहाँ पे मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये साल जो है डिस्ट्रक्शन के बाद जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका साल है। क्योंकि अगर बात करें साल की तो इसके जो राजा है वो जुपिटर है और जो मंत्री है वो मंगल है। पुतिन की कुंडली के लिहाज से ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत के साथ तो रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेडिंग करने वाले हैं। और उनकी जो गवर्नमेंट है यानी उनके जो मासेस के लोग हैं वो उन्हें वो इम्पोर्टेंस वो। अच्छा लेकिन जब आप लोग पुतिन के बारे में बोल रहे हैं तो एक अजीब सी एनर्जी भी, अच्छी सी एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों के चेहरे पर। मुझे लग रहा है फैन फॉलोइंग भी पुतिन की अच्छी। मैम आप बताइए, मैम आ रहा हूँ आपके पास, बताइए। देखिए ये वर्ष तो पुतिन जी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो यूक्रेन के साथ उनकी देश की चल रही है, तो 2026 से अगर यूक्रेन की अगर हम कुंडली की बात करें तो उनका गुरु में राहु स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर लगता है कि रसिया 2027 में ज्योग्राफिकल बॉर्डर को बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल इसका अब यहाँ पर देते हैं एक प्रेडिक्शन, क्या निकल कर आता है इन टोटलिटी। सबकी मेजॉरिटी में तो यहाँ पर राय यही है कि पुतिन जी के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो निर्विवाद तरीके से इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं, 2026 अच्छा रहने वाला है। तो ये गुड का प्रेडिक्शन यहां पर आता है। दिखा दीजिए पीछे जरा फुल स्क्रीन। गुड पुतिन के लिए। अगला नंबर मैं अगर बोलूं 25 नंबर लें तो आप लोग सहमत होंगे? 25 नंबर लिया जाए? चलिए 25 नंबर लेते हैं। 25 नंबर के पीछे क्या है दिखाइए जरा। ओह ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बीइंग अ बिजनेस रिपोर्टर मुझे भी इंटरेस्ट है क्योंकि पिछला 2025 तो जबरदस्त रहा है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए भी, दोनों को मिला लेंगे उसमें। तो सिल्वर गोल्ड ये बुलियंस जो है, ये मेटल्स जो हैं, इनकी चमक 2026 में कैसी रहेगी? आप लोग दिखाइए रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। ये तो जेलेंस्की वाला मामला हो गया, सब ग्रीन है एक दो छोड़ के। लेकिन नितिका आप बताइए। गोल्ड ऐसा राइज करने वाला है और आने वाले टाइम में तो मैं जितने भी इन्वेस्टर्स उनको मैं कहती हूँ कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आंख बंद करके आप इन्वेस्ट करो। गोल्ड बहुत राइज होगा क्योंकि जो नया विक्रम नहीं, लेकिन फिर ये तो फिर रेड हो जाएगा आम आदमी के लिए, उसकी तो पहुंच से बाहर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकता है, गोल्ड को वैसे इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक हाई अमाउंट में इन्वेस्ट करना है। और गोल्ड का जो हमको इंश्योरेंस लेवल पे भी जो हमको उसका क्लेम है वो अच्छे मिलेंगे। इस वर्ष जो है गुरु जो है वो राजा बनेंगे जब विक्रम संवत प्रारंभ होगा। तो जितनी भी पीली धातुएं हैं, कॉपर है, तांबा है, ये सब, पुखराज है, जेम्स इंडस्ट्री है, आप देखेंगे कि इस हिसाब से इस वर्ष जो है ये सारे जो कमोडिटीज हैं वो एक्सटेंशन में जाएंगी। और बहुत ज्यादा, हाँ 2 लाख का जो एक गोल्ड का जो फ्रेम है वहां पे टच नहीं करेगा, बट 1.5 लाख के आसपास गोल्ड जा सकता है। ठीक है तोशिका।
गोल्ड कैन बी द न्यू ग्लोबल करेंसी, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। अगर आप देखेंगे 2026 की अगर बात करें, क्योंकि राजा जो है वो जुपिटर हैं, तो डेफिनेटली गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी हाइक जाएगा। और सिल्वर भी हाइक जाएगा। और मैं इतना और बोल देती हूँ कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है, बेच देते हैं। 2027 के एंड से लेके 2028 के बिगिनिंग में अगर वो बेचेंगे तो आप ये देख लीजिए कि इट इज 10 गुना बढ़ के निकल आएगी। क्या बात, भाभी जी आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, इधर बहुत लोग रह गए, शुक्ला जी रह गए हैं, 1 मिनट शुक्ला जी, गोल्ड सिल्वर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए ऐसा है कि निवेश का ये वर्ष है। कहने का तात्पर्य कि वस्त्र या धातु आदि के जो व्यापारिक मेन इस साल के ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति। तो कोई भी धातु में है, चाहे आपका गोल्ड है, सिल्वर है या पीतल है या तांबा आदि कोई, और वस्त्र आदि की जो फील्ड रहेंगी, इनमें इस वर्ष का जो समय रहेगा 2026 व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। ठीक है शास्त्री जी, 1 लाइन बस। देखिए गोल्ड का जो कारक है वो बृहस्पति ग्रह है। 6 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति के 2 बार राशि परिवर्तन होंगे और इस टाइम के बीच में गोल्ड के बहुत प्राइस नीचे आएंगे और जो इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहते हैं या तो उससे 6 जून से पहले उसको बेच करके अपना प्रॉफिट वापस ले लें या फिर 31 अक्टूबर के बाद का इंतजार करें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैम ऋतु जी, बात आई। देखिए बृहस्पति का वर्ष है और इस वर्ष सारे ही मेटल में बहुत आप देखेंगे और गोल्ड 2 लाख के पार जाएगा ही जाएगा। 2026 खत्म होते होते तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप अच्छी रहेगी इस वर्ष। गोल्ड के साथ साथ कॉपर की मैं बात करूंगी कि कॉपर में भी आप इस वर्ष देखेंगे कि बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं। ठीक है पंडित जी, आप रेड को दिखा रहे हैं। देखिए मंगल मंत्री और मंगल जो है ना बृहस्पति के मित्र भी है। इस वर्ष जो गोल्ड है बिल्कुल दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि इसमें सट्टेबाजी का जो काम चल रहा है रुकेगा नहीं 26 में। इसीलिए गोल्ड जो है 160, 65, 70 तक चला जाएगा 2026 गोल्ड के लिए। और चांदी? चांदी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। मैं एक जल्दी से 1 लाइन बता दीजिए अगर बताना तो। देखिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन अगर आप किसी को, जैसे किसी का विवाह है और किसी ऐसे व्यक्ति को गोल्ड गिफ्ट करेंगे जिसे ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि ये साल आपको जो है बहुत आपके लिए मंगल हो जाएगा, बहुत बड़ा। चलिए तो ठीक है। देखिए एक बात मैं क्लियर करूं गोल्ड के लिए। अच्छा भाभी जी रेड दिखा रहे हैं, भाभी जी 1 लाइन में। देखिए गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है क्योंकि मैंने पहले शुरू में बोला था कि जुपिटर जो बृहस्पति जो अतिचारी है और यहाँ पर अभी मिथुन में है, मिथुन के बाद में कर्क में जाएगा, फिर सिंह में भी चला जाएगा इसी साल में। 2026 में सिंह में भी प्रवेश कर जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी गोल्ड चांदी वगैरह हैं इनके रेट कम नहीं होने वाले हैं और आम आदमी की रेंज से बाहर होगा, इसलिए मैंने रेड किया। चलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि रेट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गोल्ड अच्छा रहने वाला 2026 में। लेकिन जैसा कि भाभी जी ने कहा, इस नोट को अगर यहाँ पर रखें कि आम आदमी की पहुंच से, हमारे देश की जो जनता है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, उनकी पहुंच से तो ये गोल्ड बाहर ही जा रहा है। तो आई गेस 50-50 करते हैं इसको। 2026 में गोल्ड के लिए 50-50 का प्रेडिक्शन यहां पर निकल कर आता है।